गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम पिछली बोर्ड एग्जाम में पूछे गए पार्ट ए के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है संख्याओं 44 और 99 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल, एक तो हमें 44 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 44 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले इसमें कितने का भाग जाएगा? 2 का, 22, फिर 2 का गया 11, फिर 11 का जाएगा। तो इसको हमने घातांक के रूप में लिख लेते हैं 44 को, तो 2 की घात 2 गुणा 11 की घात 1। इसी प्रकार 99 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 3 का, 33 बार गया, फिर 3 का गया 11 बार गया, और फिर 11 का 1 बार गया। तो इसको भी हम घातांक के रूप में लिख लेते हैं 3 की घात 2 इंटू 11 की घात 1। हमें क्या निकालना है? मैसे पे मैसे पे। तो देखिए मैसे पे क्या होता है, इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसकी सबसे निम्नतम घात हमें लेनी है। तो कॉमन हमारे पास में क्या आ रहा है? 11, और 11 की सबसे छोटी घात क्या है? 1 है। तो हमारे पास में 11 की घात 1 का मतलब क्या हुआ? 11। तो हमारा मैसे पे क्या हुआ? 11। और अगला प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 2, 7 पेंसिल और 5 पेनों का कुल मूल्य 29 रुपये है, तो इसे बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस तरह का जो प्रश्न आएगा उसमें हम पहले माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक पेन का मूल्य y रुपये है। प्रश्नानुसार हमारे पास में 7 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये था, 7 पेंसिलों का 7x। एक पेन का मूल्य हमारे पास में y रुपये है, तो 5 पेनों का मूल्य 5y। और योग के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और कितने के बराबर दे रखा है? योग 29 रुपये के हमें बराबर दे रखा है। तो ये हमारे पास में क्या हुआ? इसका बीजगणितीय रूप हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 3 समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का हमें 11वां पद निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसका प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद हमारे पास में कितना है? 2। सार्व अंतर डी, सार्व अंतर निकालते हैं दूसरे में से पहला पद का। दूसरा पद हमारे पास में 7 है, पहला पद हमारे पास में 2 है, तो सार्व अंतर हमारे पास में प्लस के 5। पदों की संख्या हमें कितनी दे रखी है? 11, यानी 11वां पद हमें निकालना है। तो nवां पद क्या होता है? ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 नामी डी, ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला। अब देखिए ए, n की जगह हमने लिखा 11, एक ही जगह 2 प्लस n 11 माइनस 1, और d की जगह हमने लिख दिया 5। 2 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुणा 5, 2 प्लस 10 गुणा 5 किया तो 50, और हमारे पास में आंसर आया 52। अतः एपी का 11वां पद कितना आएगा? 52।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये फिर से निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और बिंदु 4 - 3 को जोड़ कर 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, मान लीजिए ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक हमारे पास में -1 और 7 है। ये हमारे पास में बी बिंदु है और जिसके निर्देशांक हमारे पास में है 4 - 3। ये रेखाखंड हुआ, ठीक है। इस रेखाखंड पर मान लीजिए कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं XY, और ये जो बिंदु P है वो इसको 2:3 में अंत विभाजित करता है। तो हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास में x1 y1 का मान होता है, ये किसका मान होता है x2 y2 का मान होता है, और ये हमारे पास में होता है m1:m2। तो यहाँ देखिए, हल करते हैं इस प्रश्न को। माना बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y हैं, रेखा खंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। विभाजित करता है। तो यहाँ से हम देखिए, सबसे पहले x1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी -1, y1 7, x2 हमारे पास में कितना हो जाएगा 4, और y2 हमारे पास में कितना हो जाएगा -3, m1 हमारे पास में 2, m2 कितना हुआ 3 हुआ। अब देखिए, बिंदु P के निर्देशांक आता है बिंदु P के निर्देशांक विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से देखिए, x निर्देशांक क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2, और y निर्देशांक हमारे पास में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2। m1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2, x2 हमारे पास में कितना है 4, m2 3, x1 माइनस का 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस में 3। y की वैल्यू m1 का मान 2, y2 -3 प्लस m2 3, y1 का मान है 7, और m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस में 3। x बराबर, यहाँ से गुणा किया इसको तो ऊपर 4 दूनी 8, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस चिन्ह इसलिए माइनस चिन्ह जाएगा, 3 गुणा 1 किया तो हमारे पास में 3, और नीचे देखिए 2 प्लस 3 यानी कितने हो गए 5। इसको हल करते हैं, ये गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 किसको हो जाएंगे माइनस की, प्लस 7 दिया 21 और नीचे 5। x बराबर, देखिए हमारे पास में ये कितने बचे 5, ऊपर से 8 में से 3 गए तो 5 बचे, और नीचे भी हमारे पास में 5 बचे। y बराबर, इधर देखिए हमारे पास में कितने बचे 15 प्लस के और नीचे 5। अब यहाँ देखिए x बराबर हमारे पास में कितना है 1, और y बराबर 5 का भाग 15 में दिया तो कितनी बार आया 3। अतः बिंदु P के निर्देशांक
1:3 है, जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो अगला प्रश्न और देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 5, यह भी प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। तो देखिए, बिंदु 7-3 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें y अक्ष से दूरी लिखनी है, y अक्ष से दूरी। और y अक्ष से दूरी क्या होती है हमारे पास में? x निर्देशांक, x निर्देशांक यानी कि भुज होता है। जबकि x अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष से दूरी वो क्या होता है? y निर्देशांक। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक हुआ, तो y अक्ष से दूरी यानी यहाँ से हमारे पास में ये तो होता है x, ये होता है y। तो y अक्ष से जब दूरी पूछे थे, यहाँ पे हमें x निर्देशांक हमारे पास में कितना है? 7 है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी इसकी दूरी? 7। चिन्ह सहित लिखना है। यदि यहाँ पे x निर्देशांक +7 है तो +7 लिखेंगे, माइनस में है तो -7 लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 6, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, तो इसका हल क्या होगा? 1 होगा। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा कितना आता है? 1 आता है। जैसे मान लीजिए कोई घटना E1 है, इसकी प्रायिकता, कोई घटना E2 है, उसकी प्रायिकता, कोई घटना E3 है, उसकी प्रायिकता, प्लस डॉट 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 कोई घटना En है और उसकी प्रायिकता, इन सबका योग कितना आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 7, संख्या 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है, अशांत आवर्ती है, इसमें दशमलव रूप में लिखिए। तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, इसका जो हल है 3/625। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के प्रश्न में जो हर दिया गया है उसे हम घातांक के रूप में लिखेंगे। और घातांक के रूप में लिखने के लिए हम हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास में 625 में कितनी बार गया? 125 बार। फिर 5 का गया 25, फिर 5 का गया 5 बार, फिर 5 का गया 1। तो हमारे पास में इसको घातांक के रूप में लिखा तो हमारे पास में आया 5 की घात 4। अब हमारे पास यहाँ पे 2 की घात नहीं है तो हमने 2 की घात 0 लिख लिया। तो हर तो हमारे पास में 2 की घात और 5 की घात के रूप में आ चुका है। तो आगे देखिए, अंश को हम ऐसे कैसे लिखेंगे? 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 0। अब यहाँ हमारे पास में 2 की घात 4 है, तो हम यहाँ 2 की घात 4 से किस में गुणा करेंगे? हर में। और 2 की घात 4 से हम किस में गुणा करेंगे? अंश में गुणा करेंगे। आगे यहाँ पे 3 गुणा 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 16। और यहाँ 5 की घात 4 गुणा, अब देखिए यहाँ पे जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया हमारे पास में 2 की घात 4। तो ऊपर देखिए 16 गुणा 3 किया तो हमारे पास में 16 किया 48। और नीचे जब आधार अलग अलग हों और घातें समान हो तो आधार को गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और घात कितनी आ गई? 4। तो 48 बटे कितनी जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो। अब नीचे जितनी जीरो होती है उतने अंक छोड़ के हम क्या लगा देते हैं? दशमलव। 4 जीरो है तो 4 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे। तो 8 4 और ये हमने 2 जीरो छोड़ दी, 0.0। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या आया? दशमलव प्रेशर आया। अतः 3/625 का दशमलव प्रसार
शांत होगा, क्योंकि यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात n रूप का है। नेक्स्ट प्रश्न पे से चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 8, रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 4y और 2x माइनस वाई बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न दे रखे हैं, तो हमें इसे कोई सी विधि से या तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे या विलोपन विधि से इसे हम हल करेंगे। तो देखिए हमें समीकरण दे रखे हैं। एक समीकरण का है 3x प्लस 4y बराबर में 0, एक नंबर समीकरण मान लेते हैं। दूसरा 2x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यदि इसे हम विलोपन विधि से हल करें तो देखिए यहाँ पे हम y का गुणन कितना है 4, यहाँ पे y का गुणन कितना है 1, तो समीकरण 2 को हम 4 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 को 4 से गुणा करने का, तो गुणा कर, इसको हम किससे गुणा कर देते हैं 4 से। तो देखिए इसको 4 से गुणा हमें करना है, तो हमने गुणा किया तो 4 दूनी 8x माइनस 4y प्लस 0 गुणा 4 करूंगा तो मेरे क्या जाएगा 0। इसका नाम रख दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब 3x प्लस 4y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 हुआ, और 8x माइनस 4y बराबर में 0 समीकरण नंबर कौन सा हुआ 3 हुआ। देखते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जोड़ने पर। तो ये हमारे पास में कैंसिल हो गई, ये हमारे पास में जुड़ गया 8x और 3x कितने हुए 11x बराबर में 0। तो x बराबर 0/11 यानी कि हमारे पास में आया 0। अब x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास में है 8x माइनस 4y बराबर में 0। ये हमने x बराबर रखेंगे तो 8 गुणा 0, x का मान क्या रखा 0 माइनस 4y बराबर में 0। तो 0 गुणा 8 करेंगे तो 0 माइनस 4y बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए माइनस 4y बराबर में 0, तो y बराबर 0/-4 यानी कि आंसर क्या है 0। अतः x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, हमारे पास में क्या हुए आंसर प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित प्रश्न है। बिंदु 3-2 की y अक्ष से दूरी लिखिए। y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या होती है x निर्देशांक, x निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिए ये तो होता है हमारे पास में x और ये होता है y। तो x निर्देशांक हमारे पास में कितना आ रहा है 3, तो y अक्ष से दूरी हमारे पास में कितनी हुई 3। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, यदि m जिसके निर्देशांक 4 और 5 है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तथा A का निर्देशांक 3 और 4 है, तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये बिंदु है A और ये बिंदु है हमारे पास में B के निर्देशांक तो है हमें निकालने हैं, यानी कि इसके निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। मान लेते हैं XY। यहाँ जो मध्य बिंदु है M, उसके निर्देशांक हमें कितने दे रखे हैं 4 और 5 दे रखे हैं, और A बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हमें 3 और 4 ये दे रखे हैं। इसको हम x2 और y2 मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए माना बिंदु B के निर्देशांक तो हमने मान लिए x2 और y2, ठीक है। यहाँ से m के निर्देशांक 4 और 5 है, एक के निर्देशांक हमारे पास में कितने हैं 3 और 4। देखिए हमें मध्य बिंदु दे रखा है तो हम मध्य बिंदु निर्देशांक का ही फॉर्मूला लगाएंगे।
अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक, वो क्या होता है, एक्स निर्देशांक जब हम निकालते हैं तो यहाँ हमारे पास में क्या आएगा, x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y बराबर y1 प्लस में y2 बटे में 2। अब यहाँ पे देखिए ये हम क्या मानते थे, इसको x1 y1, इसको क्या मानते थे x2 y2, और ये मान होता था x और y का। तो यहाँ से देखिए x का मान हमारे पास में कितना आ रहा है 4, तो हमने x की जगह तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। x1 का मान कितना है 3, 3 लिख दिया। x2 का मान हमारे पास में नहीं, तो हमने इसकी जगह x2 ही लिख लिया और नीचे 2। इसी प्रकार y का निर्देशांक हमारे पास में कितना है 5, 5 लिख दिया। y1 का मान 4 और y2 का मान हमारे पास में नहीं है, तो y2 ही इसको लिख देंगे। तो यहाँ से ये तो इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 3 प्लस x2। अब यहाँ से हम x2 निकालेंगे तो 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 3, तो x2 बराबर हमारे पास में कितना आया 5। इसी प्रकार इसमें को हल करेंगे, वज्रोण करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और ये आ गया हमारे पास 4 प्लस में y2 का जब हम मान निकालेंगे तो 10 में से हम कितना घटा देंगे 4, तो y2 हमारे पास में कितना आ गया 6। अतः x2 बराबर तो हमारे 5 और y2 बराबर कितना है 6। अतः बिंदु B के निर्देशांक, क्योंकि बिंदु B के निर्देशांक हमने x2 और y2 माने थे, तो x2 का मान कितना है 5 और y2 का कितना है 6। तो इस प्रकार से हमने बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पार्ट ए में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको हमने अच्छी प्रकार से समझाया गया है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। धन्यवाद।